नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव। न्यूज लिस्ट पे आपका स्वागत है। आइए, आज हम हैं शहर के सबसे घनी आबादी वाले इलाके मालवीय नगर में। यहाँ है संस्कृत महाविद्यालय। आज आपको हम माघ मेला के स्नान पर्वों की तिथियों के बारे में संस्कृत के विद्वानों और ज्योतिषियों से मुलाकात कराएंगे। आइए चलते हैं। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। प्रयागराज के धर्म ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय में आज हम यहाँ पर माघ मेला में जो स्नान पर्व होंगे और स्नान पर्व की तिथियों को लेकर बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस माघ मेला में स्नान पर्व की तिथियों का क्या महत्व है, किस दिन स्नान करें कि बेहतर रहेगा, स्नान पर्व की तिथियां कौन कौन सी हैं, आइए बात करते हैं। इस वर्ष जो माघ मेला प्रयाग में प्रारंभ होने जा रहा है 3 तारीख जनवरी की पौष पूर्णिमा से 1 मास कल्पास प्रारंभ होगा और प्रथम स्नान पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा, द्वितीय स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी को, जिसमें एक विशेष योग बन रहा है चतुर्ग्रही योग, जिसमें मकर राशि पे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र तीनों का संयोग है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर विशेष है कि बुध और शुक्र और सूर्य तीनों का संयोग और उसके साथ मंगल का संयोग बन रहा है मकर संक्रांति के स्नान पे भी और मौनी अमावस्या के, और आगे भी जो स्नान आएंगे तीनों, उसमें यह प्रथम बार हो रहा है कि मकर राशि पे ही सूर्य रहेंगे इन चारों स्नानों पर माघ पूर्णिमा तक। माघ महीने का इसमें बहुत अच्छा संयोग बन रहा है 75 वर्ष बाद में, और इस संयोग का मेन कारण है सूर्य, क्योंकि मकर में ही जो माघ महीने का विशेष पर्व है वो सूर्य के ही मकर राशि में ही रहते ही पूरे यह स्नान पर्व मनाए जाएंगे। अब की का जो महामहोत्सव है वो ऐसा है कि पौष पूर्णिमा ये 3 जनवरी को बढ़ रहा है और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए बहुत ही यह अब की दुर्लभ योग भी बन रहा है कि मकर संक्रांति में ही यह भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं, जो कि यह मकर राशि शनि का ग्रह होता है। उस ग्रह में जो ही प्रवेश करते ही सूर्य भगवान अक्षय पुण्य फल प्राप्त कराते हैं, और जो ही उनकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, जल में पड़ती हैं, तो वो अमृत के समान वह जल हो जाता है। इसलिए स्नान इत्यादि यह करते हैं। स्नान का टाइमिंग जो मकर संक्रांति की होगी वो मकर संक्रांति को सूर्योदय से लेकर के और मध्याह्न काल 1-1:30 बजे तक लगभग ये मनाई जाएगी। इसमें जो भी स्नान करेंगे उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद में मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या इसलिए रखा जाता है, मौन होकर के स्नान करने का इसमें पूर्ण फल होता है, और ये भी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के मध्याह्न तक के स्नान करने की यह परंपरा मनाई गई है। दूसरी संयोग इसमें यह है कि अब की सबसे बड़ा पुण्य जो आपको मिल रहा है वो 75 वर्षों बाद में कि सूर्य मकर राशि में ही पूरे स्नान पर्व, जो विशेष स्नान पर्व मनाए गए हैं, संक्रांति से विशेष पर्व मनाया जाता है, और संक्रांति से लेकर के पूर्णिमा तक से लेकर के और महाशिवरात्रि तक सब पूरा मकर में ही सूर्य रहेगा। संगम तीरे माघ मेला का स्नान पौष पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से और 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक रहेगा। इस दौरान 6 स्नान पर्व होंगे। इन स्नान पर्वों की जो विशेष संयोग इस बार आ रहा है, अभी हमने बात कराई ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों से, ज्योतिषियों से। इसमें ये बात निकल कर आई है कि मकर संक्रांति से लेकर के महाशिवरात्रि तक कुल 5 स्नान पर्वों पे मकर राशि में सूर्य की उपस्थिति रहेगी, और जो इस बार पूरे स्नान पर्व को विशेष बनाती है। इसलिए स्नान पर्व पर आए, स्नान करें और पुण्य कमाएं। धन्यवाद।